हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं अनिल गोयल जी, जो पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व में निगम पार्षद भी रह चुके हैं, अभी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आइए आज इनसे किसान के मुद्दों पे बात करते हैं। जो आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे, जो किसान पिछले 6 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं कि सर का क्या राय है इस मुद्दे पे। जी सर बताएं। किसानों को भड़काया जा रहा है, टोटल तरीके से किसान उनके हित का बिल है और विपक्षी दल अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। जो बिल हम लेकर के आए किसानों के हित में, कांग्रेस अपने टाइम में इसके को लेकर आ रही थी, तब कांग्रेस लेकर आ रही थी तो ठीक है, लेकिन आज हम लेकर आ रहे हैं तो कांग्रेस के शासित प्रदेश इसका विरोध कर रहे हैं अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। जिन्होंने किसानों के साथ छल करा है, जिन्होंने किसानों की विकास के लिए सोचा ही नहीं है, किसानों के हित में सोचा ही नहीं है, आज वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं। मैं इस सरकार, कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, लगभग 60 साल आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज करा है, आपने किसानों के हित में जब काम क्यों नहीं करे? किसने आपको किसानों हित में काम करने से रोका था? आज ये सरकार अगर किसानों हित में काम कर रही है, आज ये सरकार किसानों को कुछ देना चाहती है, तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर उसको एक डर है कि ये सरकार किसानों के हित में काम करके किसानों के वोट बैंकों पर अपना कब्जा करेगी। लेकिन हमारी सरकार कभी भी वोटों की राजनीति नहीं करती। हमारी सरकार हमेशा देश हित में जन के काम करती है, किसानों के हित में काम करती है, मजदूरों के हित में काम करती है, राजनीति करती है सेवा को लेकर के। और आज कांग्रेस को इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का है और वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ दिनों में पंजाब का चुनाव भी होना है, चुनाव भी निकट है और चुनाव के मौसम में इस तरह का बड़ा आंदोलन किसानों को लेकर के जो किया जा रहा है, जिसमें समर्थन कांग्रेस भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है इस किसान आंदोलन का, तो क्या लग रहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीति है या फिर इसमें और कोई मामला है? नहीं, सिर्फ राजनीति है और चुनाव को देख करके किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को औजार बनाया जा रहा है। जब ये लोग संसद के अंदर किसान बिल आया था, किसान बिल वहाँ पर पास हुआ है, ये अगर विरोध करना था तो वहाँ पर विरोध करते, अपनी बात कहते। वहाँ पर उस बिल को पास कर रहे हैं और यहाँ पर सड़कों पर किसानों को बहका रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। ये बात समझ नहीं आती कौन से उससे उनको विरोध है, किस चीज़ से किसान का नुकसान है। आप एक बात देखें, पहले किसान मंडी में माल बेचता था, अब भी मंडी में माल बेच सकता है। पहले एमएसपी थी, अब भी एमएसपी है। आज किसान को एक्स्ट्रा लाभ ये मिला कि वो मंडी से बाहर भी जहां उसको अच्छे दाम मिले, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के अपना माल बेच सकता है जहां पर उसको अच्छे दाम मिलते हैं। इसके अंदर उनको क्या क्या परेशानी? किसान को जो मिलने वाली सुविधा है, जो इससे पहले बजट था कि उसमें किसानों के कौन से हित की कटौती करी गई है, मैं सभी विपक्षी दलों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम एक ऐसा पॉइंट बता दें जिस पॉइंट पर किसानों को कहीं भी कोई चीज घटाई गई, वो जो पीछे सब चीज थी उसके बाद में भी किसानों को इनकम बढ़े, किसानों को उनके जो उपज है उसका पूरा पैसा मिले, बिचौलिए खत्म हो, इस सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों के फेवर में सरकार ने फैसला किया। आज ये एक विषय भी ये नहीं बता रहे हैं कि किसानों के खिलाफ ये चीज है। आज वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पहले भी थी, एमएसपी अब भी है, एमएसपी आगे भी रहेगी। आज ये कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर आप अध्यादेश लाओ, ये लाओ, आपको किसने रोका था? जिस आदेश से एमएसपी लागू है उसी आदेश से आज भी लगातार एमएसपी लागू है। और दूसरी बात क्या है कि आज किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पहले 3 तारीख को इनको बुलाया हुआ था, लेकिन आज खुद हमारी सरकार ने इस बात का फैसला करा है कि हम किसानों से बात करेंगे, उनको बात करने में बुलाया हुआ है। और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, अपने तोमर जी,
ये सब इस मीटिंग के अंदर बैठने वाले, पीयूष गोयल जी, और इन सबके साथ बैठ करके पूरी चर्चा होगी। किसानों का 500 से अधिक जत्था आया हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, मगर उसमें से 30 जत्थे को ही बुलाया गया है इस मीटिंग में। क्या लगता है कि उन 30 जत्थों की बात ये 500 जत्थे के जो किसान है वो समझ पाएंगे? नहीं, नंबर एक तो 32 जत्थों को बुलाया हुआ है और 35 लोग वहां पर जा रहे थे, तो जिनकी जानकारी सरकार के पास थी और उस जानकारी में 500 लोगों को साथ मीटिंग नहीं होती, जनसभा नहीं है, एक चीजों पर फैसला है, बैठ करके डिस्कशन है, तो उसमें से कुछ कुछ छांटना तो पड़ेगा। और उस छांटने में 500 में अगर 32 छांटे हैं तो निश्चित तौर पर जो भी वहां पर फैसला होगा वो फैसला सबको ही मानना चाहिए, इसमें ना मानने की कोई बात ही नहीं है। और 500 की जनसभा होती है, 500 की मीटिंग नहीं होती, तो इसलिए 500 के साथ बैठना मुश्किल है। आज शुरुआत है मीटिंग की और आगे सरकार क्या फैसला लेती है, बातचीत का दौर किस तरफ चलता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, किस तरीके से टर्म्स कंडीशन होती हैं, वो पता चलेगा। लेकिन हमारा तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और आपके मन में जो भी शंकाएं हैं वो आए, सरकार के साथ बैठें, अपनी शंकाओं को दूर करें। ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के फायदेमंद है, इसकी बिल्कुल चिंता न करें। देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा था पिछले 5 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और किसान जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और उनके ऊपर पानी की बौछार की गई इस ठंडी के मौसम में, जिसके लिए वजह से काफ़ी सारे किसान घायल भी हुए और सैकड़ों किसानों को डिटेन कर लिया गया और डिटेन करके अलग अलग थानों में उनको रखा गया। तो क्या ये उनके साथ जो इस तरह का पुलिस की जो बर्बरतापूर्वक रवैया है, क्या ये सही है? नहीं, पहली बात तो इतना सब कुछ कह रहे हैं, पूरी तरीके से शांतिपूर्वक किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों ने बैरिकेड तोड़े, किसान आगे बढ़े, तो कानून व्यवस्था ना खराब हो, इसलिए पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कहीं भी उसने ऐसा काम नहीं करा जो किसानी विरोध हो। आप एक बात समझे, कोरोना काल चल रहा है, आज जरूरी है जान को बचाना। अगर ये प्रदर्शन ही करना था तो कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने रुक जाते, कोरोना काल शांत हो जाता। कोरोना बीमारी जो महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उससे भी सरकार चिंतित है कि कल को ये महामारी और भयानक रूप ना ले। सरकार नहीं चाहती कि इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन अभी हों और इससे कोरोना को बढ़ावा ना मिले, एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोशिश करी है कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, रोकें, और उस रोकने में कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए उसको रोकने का प्रयास कराए, कहीं उसके साथ नाजायज नहीं करा। जैसा कि आपने कोरोना की बात कही, तो देखा जाए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली से सामने आ रहे हैं कोरोना के। क्या दिल्ली सरकार कोरोना के रोकथाम में पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है या कोरोना पे भी राजनीति कर रही है? नहीं, देखो, दिल्ली सरकार निश्चित तौर पर कोरोना के लिए फेल है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए विज्ञापन के अलावा कोई काम नहीं करा। विज्ञापन का सहारा दे करके ही, विज्ञापन करके ही और बिल्कुल मनगढ़ंत बातें कह करके। सर, कोरोना के ऊपर इन्होंने मास्क के ऊपर 500 से हटा के 2000 का चालान कर दिया। ये भी दिल्ली सरकार की मुहिम है कि भाई जो मास्क नहीं लगाएंगे उनको 2000 रुपये चालान के रूप में देने पड़ेंगे। क्या ये सही मानते हैं इस कदम को आप? नहीं, मैं कहता रहा हूँ, उसने कोरोना के लिए सिर्फ प्रचार करने के अलावा कोई काम नहीं करा, और कोरोना की रोकथाम के लिए चालान काट करके 2000 रुपये के कोरोना थोड़ी बंद हो रहा है। कोरोना जागरूकता फैला कर बंद होगा। कोरोना के लिए आप प्रदूषण है, प्रदूषण को ठीक करो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदूषण के रोकथाम की तरफ कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ हर बात को चालान कर लेकर के पब्लिक से पैसा ऐंठने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। अगर इन्हें कोरोना ही रोकना था तो शराब के ठेके क्यों खोले? शराब के ठेके खोल करके फिर कोरोना का बढ़ा। आप पिक्चर हॉल खोल रहे हो, आप शराब के खेल खोल रहे हो, आप मॉल्स खोल रहे हो, आप होटल्स खोल रहे हो, आप पटरी बाजार, साप्ताहिक बाजार खोल रहे हो, आप बसों के अंदर लोगों को बैठा रहे। आप कोरोना काल रोकने के लिए आपने क्या करा? आप हमेशा किसी तरीके से पैसा सरकार को आए, पैसा इकट्ठा करने की पॉलिसी है, कोरोना रोकने की पॉलिसी नहीं है। और सिर्फ विज्ञापन के आधार पर कोरोना नहीं रुक सकता। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, बड़े लंबे चौड़े वायदे करते हैं। मेरे परिवार के अंदर 7 लोग कोरोना पीड़ित हैं और
पॉजिटिव आए हैं। सरकार का किसी भी एक आदमी का एक मतलब कंपाउंडर भी कह लो, किसी का एक फ़ोन भी नहीं आया कि आपके यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और इसके अंदर सरकार को उससे आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है। तो ये सब जो कहते हैं कि अभी टेस्ट करा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर ये हो रहा, ये सब सिर्फ ड्रामेबाजी है, झूठ है और निश्चित तौर पर काम कम हो रहा है, प्रचार ज़्यादा है। सर, अंतिम में चलते चलते एक आखिरी सवाल कि क्या आज की बैठक में कुछ सकारात्मक निर्णय सामने आएगा? सरकार पॉजिटिव सोच के साथ चलती है। सरकार के दिमाग में बिल्कुल भी सरकार वाली बात नहीं है, जनता के हित में सोचने वाली बात है। और किसानों के हित में जो भी फैसला होगा सरकार लेगी, पहले भी लिए हैं और आगे भी लेगी। सरकार की अपनी कोई ईगो नहीं है, सरकार की ईगो है हमारा किसान खुश रहे, हमारा किसान खुशहाल रहे, तरक्की करे, उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार का उद्देश्य ये है और हम बिल्कुल पॉजिटिव सोच से, सकारात्मक सोच से किसानों से बात कर रहे हैं और उम्मीद है कोई ना कोई फल रिजल्ट निकलेगा। अभी हम अनिल गोयल जी से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि किसान बिल पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आज उनके साथ बातचीत कर रही है और बातचीत करके कोई सकारात्मक निर्णय पे सरकार आएगी और लगता है कि शायद जल्द ही किसानों का ये प्रदर्शन भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपना बहुत धन्यवाद, थैंक यू।